अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। में आज़ाद है, न खर्च जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन था उस पर की बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। गोल्डन पीरियड है। आइए जवानी से फायदा उठा लीजिए। कुछ लोगों ने उठा लिया, साहबे कराम ने उठाया, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजरे तो 13 या 14 साल उम्र थी। मुफस्सिर कुरान है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 या 17 साल की उम्र में कमांडर हैं। यहाँ हम 16, 17 साल, 18, 20 साल में पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते, चड्डा पहन के घूमते हैं। देख लीजिए घर में चड्डा पहन के घूम रहा है 18 साल का, घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं। और यहाँ 17 साल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 8 साल की उम्र में जितनी किताबें पढ़ ली थी, हमारे एक उस्ताद ने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में कहा, मौली साहब आप लोग 40 साल में भी नहीं पढ़ पाओगे। मोहम्मद बिन फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर दिया, उम्र कितने साल थी। पूरी कामयाबी इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। सिर्फ 22 साल के थे मोहम्मद बिन फातेह, कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर वो टैलेंट है मेरे भाई, वो टैलेंट बोलता है। कुछ नौजवान शिकायत करते हैं कि हमको तो कोई बुलाता ही नहीं, जिम्मेदार हमको पूछते ही नहीं। अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, खूबी पैदा करो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला, अरे किसी चीज में भी आगे बढ़ो। अब आप ही बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन खेल रहा है? नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? माशाल्लाह बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने टैलेंट की वजह से आए हैं, खूबी की वजह से आए हैं, उनके अंदर कुछ गट है तब आए हैं, उनका नाम वैसे नहीं आया है। आप भी टैलेंट पैदा कीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर टैलेंट है, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के कैबिनेट में, कैबिनेट के अंदर हैं, उनके खास लोगों में हैं। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4924। तो कुछ लोग बोलने लगे, सहाबा जो कैबिनेट में बैठते थे, लिमा तुदखिलु हाज़ल फता माना वलना, छोटे मियाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास को आप हम बुजुर्गों के साथ मजलिस में बैठाते हैं, ए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे हमारे बच्चे लोग हैं, और ये हमारे बच्चे लोग, हमार की तरह का आदमी, की तरह का बच्चा हमारे साथ कैबिनेट में बैठा हुआ है। मेरे भाई वो टैलेंट पैदा कीजिए। टैलेंट बोलता है, नौजवानों से कहता हूं, आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए, गट होना चाहिए। उन्वान है आज का उन्वान नौजवानों के नाम, फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा।
सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मैंने 2 आयतें पढ़ी है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। टॉपिक है नौजवानों के नाम। सबसे पहले बुज़ुर्ग हजरात से मैं ये माजरत कर लूँ कि हमारे बुज़ुर्ग हजरात सोच रहे होंगे, अरे मौलवी साहब हम भी तो आए हुए हैं, तो हमारे बारे में कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, कि सिर्फ नौजवानों के बारे में ही बोलिएगा। तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बोलिए ना, बुज़ुर्गों का हाथ है। एक चीज़ और बोल दूं, क्योंकि यहाँ तादाद उन लोगों की है, भाई आमी बंगला जानी ना, समझ गए ना आप? हाँ, तो एक हम लोग के देहात में कहा जाता है, कहावत है ये कि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर बड़का बिगड़ गया तो छोटका भी बिगड़ा, क्योंकि देखा देखी ही लोग बिगड़ते हैं। नेकी की तरफ कम आते हैं, बुराई की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आज की तकरीर में जो भी वक्त मुझे मिला है, मिसाली नौजवान, अच्छे नौजवान कौन हैं? सब बिगड़े हुए नहीं हैं, माशाअल्लाह कुछ बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें और अच्छा रखे, ज़ोर से बोलिए आमीन। नौजवानों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाए तो जिस धराम से गिर जाए, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिर जाएगा। उसी तरीके से किसी सोसाइटी से, समाज से नौजवानों को निकाल दिया जाए तो वो समाज गिर जाएगा, सोसाइटी गिर जाएगी, किसी काम के लायक नहीं। याद रखिएगा, जवानी का जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है। बच्चे जवान होना चाहते हैं, लेकिन जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता। बोलिए, होना चाहते हैं? कोई भी। बूढ़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से भी पूछिए, अभी तो मैं नौजवान हूं, है कि नहीं? तो ये जवानी का जो पीरियड है ना, वो गोल्डन पीरियड है, और कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2416, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बि हत्ता युसअल अन ख़म्स, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, व फ़ीमा अनफ़क़हु, व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। पर्चा पहले से आउट है। अगर दुनियावी पर्चा एग्जाम में आउट हो जाए तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? आखिरत वाला पहले से आउट है, महशर वाला पहले से आउट है, 5 बता दिया गया भाई। क़यामत के दिन पांव हिल नहीं सकते जब तक 5 चीजों के बारे में पूछ न लिया जाए। तो 5 क्या है? उम्र के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, जवानी के बारे में। अब उम्र में तो जवानी है ही है, तो अलग से काहे जिक्र किया? क्योंकि जवानी का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है। फिर उसके बाद नंबर 3, माल के बारे में, कहां से कमाया। आज देखिए, इसकी टोपी उसके सर। मैं पहले माजरत कर दूं, मेरी उर्दू जरा खराब है, इसलिए मैं खराब उर्दू में बात करूंगा, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। माल के बारे में कि माल कहां से कमाया, कहां से लाया, इसकी टोपी उसको पहनाया। तो हम और आप कमाने में भी आजाद नहीं हैं और खर्च करने में भी आजाद नहीं है। कहां से कमाया, अब गौर कर लीजिए, कहां से कमा रहे हैं हम और आप, कहां खर्च किया। दीन के नाम पे लोगों से मांगिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के, हाँ, लेकिन क्रिकेट के मैच के लिए, लेकिन खेलने के लिए, लेकिन इधर उधर के लिए, शादी ब्याह के लिए। एक साहब ने अपनी बिटिया की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया है, इसलिए 3 मरतबा मैंने सिर्फ लगाया। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया कजियाना दिया है। तो समधी जी को कितना दिया होगा? अभी ये सब सिर्फ लग रहे हैं। तो कुछ लोग अपना पैसा दिखाते हैं,
लेकिन कहाँ दिखाते हैं? तो कहाँ खर्च किया उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो हम न कमाने में आज़ाद हैं, न खर्च करने में आज़ाद हैं। कल क़यामत के दिन पर्चा आउट है, तैयारी कर लीजिए। तो जो हाय 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 कर रहे हैं ना, एक दिन हो जाएगा बाय 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 बाय, कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे भाइयों क्या लेके जाएंगे? हाँ, एक चीज़ पर गौर कीजिए, जब हम दुनिया में आए थे तो मुट्ठी बंद थी। अरे जब पैदा हुए तो मुट्ठी बंद थी कि नहीं थी? बोलिए ना, बंद थी। लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं तो वो भी एकदम खुली हुई है। क्या कहा जाए, कौन इन्हें समझाए? दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों। ना हम कमाने में आज़ाद हैं, ना खर्च करने में आज़ाद हैं। आखिरी चीज, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। तो जवानी का जो पीरियड है, गोल्डन पीरियड है, आइए जवानी से फ़ायदा उठा लीजिए। कुछ लोगों ने उठा लिया, साहबे कराम ने उठाया, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजरे तो 13 या 14 साल उम्र थी। मुफस्सिर कुरान है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 या 17 साल की उम्र में कमांडर हैं। यहाँ हम 16, 17 साल, 18, 20 साल में पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते, चड्डा पहन के घूमते हैं। देख लीजिए घर में चड्डा पहन के घूम रहा है 18 साल का, घूम रहे कि नहीं घूम रहे? और यहाँ 17 साल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 8 साल की उम्र में जितनी किताबें पढ़ ली थी, हमारे एक उस्ताद ने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव में कहा, मौली साहब आप लोग 40 साल में भी नहीं पढ़ पाओगे। मोहम्मद बिन फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर दिया, उम्र कितने साल थी? पूरी कामयाबी, इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। सिर्फ 22 साल के थे मोहम्मद बिन फातेह, कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर वो टैलेंट है मेरे भाइयों, टैलेंट बोलता है। कुछ नौजवान शिकायत करते हैं कि हमको तो कोई बुलाता ही नहीं, जिम्मेदार हमको पूछते ही नहीं। अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, खूबी पैदा करो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला, अरे किसी चीज में भी आगे बढ़ो। अब आप ही बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन खेल रहा है? नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? माशाल्लाह, बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने टैलेंट की वजह से आए हैं, खूबी की वजह से आए हैं, उनके अंदर कुछ गट है तब आए हैं, उनका नाम वैसे नहीं आया है। आप भी टैलेंट पैदा कीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर टैलेंट है, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के कैबिनेट में, कैबिनेट के अंदर हैं, उनके खास लोगों में हैं। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4924। तो कुछ लोग बोलने लगे, सहाबा जो कैबिनेट में बैठते थे, लिमा तुदखिलु हाज़ल फता माना वलना, छोटे मियाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास को आप हम बुजुर्गों के साथ मजलिस में बैठाते हैं, ऐ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे हमारे बच्चे लोग हैं, और ये हमारे बच्चे लोग, हमार की तरह का आदमी, की तरह का बच्चा हमारे साथ कैबिनेट में बैठा हुआ है। मेरे भाई को टैलेंट पैदा कीजिए। टैलेंट बोलता है, नौजवानों से कहता हूं, आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए, गट होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चलिए आज इम्तिहान ले लेते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अच्छा आप बताइए, ये सूरा काहे उतरी, इसका मतलब क्या है? आप बोलिए। अरे रुकिए ना भाई, वो तो स्टाइल है बात करने का, आप बताइए। तो कुछ सहाबा ने कहा कि ये सूरा इसलिए उतरी है कि हम अल्लाह की तारीफ करें। क्या वो अल्लाह की फतह, मदद आ गई, खत्म, अल्लाह की तारीफ। दूसरे ने कहा आप जानते हैं ये सूरा का मतलब क्या है? ला नदरी, हम नहीं जानते। अच्छा भाई साहब, अब आप बताइए, कैबिनेट में है ना, एतराज कर रहे हैं ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास काहे, छोटा सा बच्चा कैबिनेट के अंदर है, हमारे साथ है, काहे? बोलिए आप। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह काहे उतरी? खामोश है, बोला ही नहीं जा रहा है। छोटे मियाँ अब आप ही जवाब दीजिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास की ये सूरा काहे उतरी है, इस सूरा का मतलब क्या है? तो कहा हो अजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरा उतरी है, इसका मतलब ये है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन एक छोटे के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट बोलता है। इसलिए मैं बुजुर्गों से भी कहता हूं कि अपने टैलेंट को ढूंढिए, निगलेक्ट मत कीजिए। आजकल कितने बुजुर्ग और जिम्मेदार हैं अपने यहाँ, जहां कोई बड़ा काम कर रहा है उसका नाम लेना नहीं, उसका नाम काट देने का। सिर्फ हमारा ही नाम चलना चाहिए, नाम हमारा ही होना चाहिए। टैलेंट को तो ढूंढा है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। क्या बोले आप? इज़ा जा नसरुल्लाह का माना क्या है? बोलिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में नहीं रहेंगे। अब आप अपनी राय दीजिए अमीरुल मोमिनीन, आपकी राय क्या है? कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो कहा है मैं भी वही जानता हूं जो ये जानते हैं, मेरी भी वही राय है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय है। इस हदीस से क्या पता चला? अपने अंदर टैलेंट को ढूंढिए, उसको बढ़ावा दीजिए। इसके अंदर यह पता चला जिस नौजवान में भी टैलेंट है उसको ढूंढा जाएगा, लाया जाएगा, उसको कैबिनेट में रखा जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा। काश के ऐसा होता। तो मेरे भाई टैलेंट बोलता है। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनके बाल देख लीजिए, कुछ की बात, सुअर कट, हिप्पी कट। काहे भाई? अच्छा, क्रिकेट में ये आईपीएल चल रहा है, जब चलता है आईपीएल तो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं रसल, और रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं वो। लेकिन उसके बाल रखने का अंदाज दोनों तरफ, ये चारों तरफ से काट के बीच में एकदम हिप्पी उठाए हुआ है। तो कितने नौजवानों को आप देखिएगा वैसे ही काट के उठाए हुआ है। काहे उठाया हुआ है भाई? तो क्या वो बन जाएगा खिलाड़ी? काहे आइडियल और नमूना नहीं है? काहे नहीं है भाई? हदीसों के अंदर देखिए तो बहुत सारे नमूने हमारे अंदर मिल जाएंगे। लेकिन काश क्या ऐसा होता, लेकिन अपने यहाँ वो सब तो है ही नहीं। टैलेंट को ढूंढा ही नहीं जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है। कैसे थे? अरे वो कौन? वो सहाबा, वो नौजवान, और हम और आप कैसे हैं? मुस्नद अहमद की एक हदीस है, हदीस नंबर 17622। नेम रजुल खुरैम अला सदी लौला तूल जुम्मतिही व इस्बाल इजारी। खुरैम असदी बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के ये जो बाल बड़े बड़े हिप्पी हैं उसको कम कर लेते और टखने के नीचे जो लटक रहा है उसको उठा लेते। बुरा ना मानिएगा, हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, कुछ भाई भी ऐसे हैं जो झाड़ू मारते हुए चलते हैं, और हमारी कुछ बहन ऐसी है कि उन्होंने उठा लिया है और हमारे भाई ने गिरा लिया है। देख रहे हैं, झाड़ू मारते हुए चल रहे हैं, सिर्फ नमाज में आकर ऊपर मोड़ लेते हैं। रे भाई, काहे नहीं काट लेते? चलिए आज इसी हदीस से देख लेंगे, हमें और आपको मोहब्बत है या सहाबा को मोहब्बत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से भी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। खुरैम असदी मौजूद नहीं है उस मजलिस में, मौजूद नहीं है। पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में कहा है कि मेरे बाल बड़े लंबे लंबे। कुछ नौजवान एकदम यूनिक टाइप का बाल काटते हैं ताकि सब लोग देखते रहें, वाह रे वाह क्या बाल वाला है, क्या बाल वाला है, क्या बाल वाला है, यूनिक टाइप का, यानी एकदम दिखना चाहते हैं क्या बाल है भाई, क्या काटा है। तो अब उनके बाल लंबे थे शायद, तो कहा कम कर लेते। बोले अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, मजलिस में मौजूद नहीं है। आज इसी हदीस पर अमल कर लेते हैं। कौन भाई साथ देंगे भाई? इस हदीस पर अमल शुरू अपने से शुरू कीजिए, जाने दीजिए। तो वो गए और कैंची ले आए, और जब कैंची ले आए तो बाल भी काट लिया और कपड़ा जो नीचे से लटक रहा था उसको भी काट लिया। अब अपने में से कुछ भाई बोलते रहे, मौलवी साहब मार्केट में लंबी पैंट मिलती है तो हम क्या करें? तो मौलवी साहब कहते हैं कि मार्केट में कैंची भी मिलती है, लाके पूरा नीचे से काट लीजिए। कितने भाई तैयार हैं? एक आध तैयार हो जाइए भाई, पूरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैमरामैन कहाँ है भाई? दिलशाद भाई, भाई नजरा घुमाइए। तो एक हदीस पर अमल हो गया, मेहनत वसूल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ऊपर ही रखिएगा, एकदम काट लीजिएगा। अगर बोलिएगा ऐसा मसला है तो काट लीजिए। नौजवान गुफ्तार का गाजी है या किरदार का गाजी? अब ये थोड़ा उर्दू हार्ड हो गई, गुफ्तार और किरदार। सिर्फ बोलबे करेगा कि अमलो करेगा? सीधा सिंपल अमल करके दिखाया। अरे ऐसी बात मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो आदम बाल ही काट लेंगे और टखने के ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर ही कर लिया।
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किताबुल लिबास सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2086, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो वफ़ी इज़ारी इस्तिरखाउन, वो मेरे टखने के नीचे ज़रा लंबा था, लटक रहा था कपड़ा वो नीचे वाला। या अब्दुल्ला इरफ़ा इज़ारक, अब्दुल्ला ऊपर कर लीजिए ज़रा, किया। अरे और कीजिए, किया। और कीजिए, किया। आधी पिंडली तक ले आए। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, कैसे? लंबा कुर्ता हो गया और टखने के ऊपर और ऊपर अगर पैजामा रहे तो लोग क्या कहेंगे मजाक में, कुर्ता अपना है पैजामा भाई का पहन लिए का, छोटका भाई का, कि एकदम ऊपर अटका हो। लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई सुन्नत पर अमल कर रहा है भाई, मजाक काहे उड़ाइएगा? बोले मौलवी लोगों का काम है। एक जगह ऐसे एयरपोर्ट में सफ़र कर रहे तो बोले इतना उठाए काहे हुए हैं आप? अरे भाई हम लोग का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उनकी बात पर अमल किया, तो इतना उठा रहेगा? मेरे भाइयों, एक एक चीज़ की बड़ी अहमियत है, आप मामूली ना समझिए। तो बताने का मकसद ये कि आपके अंदर टैलेंट है, अमल का जज्बा है, तो आप नाकाम नहीं। हमारी और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हमारी और आपकी रात कैसे गुजर रही है, बताइए। एक है अब्बा मोबाइल और एक है बेटा मोबाइल। अब्बा मोबाइल जानते हैं? अरे नोकिया मोबाइल भाई, नोकिया, सैमसंग। जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को खराब नहीं किया। कोई बता दे कि अब्बा ने खराब कर दिया है? वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन से पहले ही अब्बा दुनिया से चले गए, नहीं समझे? यानी लॉकडाउन से पहले ही वो मोबाइल बंद हो गया, वरना लॉकडाउन में मसला हो जाता। काहे? क्योंकि सिर्फ सांप सीढ़ी ही खेलने को मिलता और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर सांप सीढ़ी ही है, और क्या था? और कुछ तो था ही नहीं। लेकिन अब्बा जब तक जिंदा रहे बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया। वो कैसे? अम्मी को जब गुस्सा लगता तब सीधा वही मोबाइल उठा के मारती थी, और एक हफ्ते तक उसका रिचार्ज रहता था कि नहीं रहता था? लेकिन किसी को बर्बाद होने नहीं दिया। और जब से ये बउआ आए हैं 50-50 हज़ार के, 1-1 लाख के, देखिए ना मौलवी साहब दिखा रहे हैं, 50-50 हज़ार का, 1-1 लाख का। हालत क्या है हमारी और आपकी? हमारे बुजुर्ग भी नौजवान हो गए मोबाइल की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है कि नहीं? और हमारे बच्चे भी होशियार हो गए हैं। दूध पीता बच्चा, उसको आप लॉक लगा के दे दीजिए, वो लॉक न खोल दिया तो मेरा नाम। अब लॉक लगा के दीजिए, लॉक खोल देगा। सही है ना दिलशाद भाई? छोटा बच्चा को लॉक लगा के दीजिए। क्यों? छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं, उसी में लगे हुए हैं। और अम्मी के लिए भी बहुत आसानी है, जहां बच्चा रो ले 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 बेटा मोबाइल, बेटा खेल, गेम खेल, गेम खेल। अम्मी की भी। और बच्चा जब पेट में था तभी भी अम्मी उसी में गेम खेल रही थी। तो जैसा आप खेलेंगे, जैसा करेंगे, बच्चा वैसे आएगा। दे दिया सीधा, है कि नहीं है? हम और आप मजलिस में बैठते हैं, 3-4 लोग बैठे हुए, हम क्या करते हैं? सीधा मोबाइल लेके, रे भाई मिलने के लिए आए हैं, अब्बू के सामने बैठे हैं, अम्मी के सामने बैठे और गेम खेल रहे हैं। मजलिस में बैठे हुए, उलमा लोग बैठे हुए, बुजुर्ग हजरात बैठे हुए, गेम खेल रहे हैं। मुझे एक हदीस मिली अभी, सुनाना सही, किताब उज़्ज़ीना, हदीस नंबर 5289। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनाई, अंगूठी। तो अंगूठी पहने कुछ लोग मिलने के लिए आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बैठे हुए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं। और एक मर्तबा एक नजर अंगूठी को देखते हैं और दूसरी नजर पब्लिक को देखते हैं जो लोग मिलने आए। सेम हालत हमारी और आपकी के? हाँ बोलिए ना, खटखट को, अब बोलिए ना। हाँ तो क्या? अच्छा बोलिए ना बेटा, इधर। हाँ आ रहा हूं, समझे आप? इतना इशारा काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनाई, उसके बाद उस अंगूठी को निकाला और कहा, क़द शगलनी व शगलनी हाज़ा अनकुम, कि मुझे मशगूल कर दिया है इस अंगूठी ने, इलैहि नज़रा व इलैकुम नज़रा, एक नज़र में अंगूठी की तरफ देखता हूँ और दूसरी नज़र तुम्हारी तरफ देखता हूँ। फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अलका, उस अंगूठी को निकाल के हटा दिया। तो मोबाइल को हटा देंगे हम और आप। आजकल लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग मोबाइल बहुत देखते हैं। दिलशाद भाई, बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं, नहीं दीजिएगा तो रोते हैं। तो ऐसा किया जाए कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए।
तस्लीम भाई, बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ओहो, मोबाइल नहीं देना चाहिए तो चलिए तैयार हो जाइए, अब्बू अम्मी भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलेगा? ये कहां से चलेगा? ये कहां से चलेगा कि अब्बू अम्मी मोबाइल इस्तेमाल ना करे? अरे बड़का करेगा तो छुटका करेगा। लोग बोलते हैं ना हमारे नौजवान बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, मोबाइल में लगे हुए हैं, आंख जो है लाल पीली हो गई है, रात रात भर जागने की वजह से पूरी रात जागे हुए हैं, फजर की नमाज गई, सुबह नौकरी गई, जहां भी जा रहा है सो रहा है, तो क्या करने का? इस्तेमाल नहीं। मेरे भाइयों, नौजवानों से कहता हूं, हमारी और आपकी रात कहां गुजर रही है? उनकी रात नमाज में, उनकी रात कुरान में। हमने और आपने कुरान को उठा के देखा? रमजान में हो सकता उठा लेंगे, कसम खाने के लिए उठा लेंगे, और शुरू शुरू में रमजान में तरावी में आ जाएंगे, वरना पैर बहुत दुखता है अपने लोगों का। वाह रे वाह। सही बुखारी किताबुत तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौकान युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। इस हदीस में मुझे 2-3 बारीक नुक्ते मिले। वो क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा है, एक जिम्मेदार का अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि नौजवानों से अगर काम लेना हो तो पहले उसकी तारीफ करे। माशाअल्लाह, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, माशाअल्लाह। तस्लीम भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, हाँ, दिलशाद भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, अब्दुल खालिक भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाई बड़े अच्छे आदमी हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। अपने यहाँ क्या, मैं ही एक अकेला अच्छा हूँ, बाकी सब गलत, मैं ही अच्छा हूँ, आई एम माइन, आप ही अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। तो नौजवानों से काम लेना तो पहले तारीफ कीजिए। अब इस बात का इतना असर हुआ, फ़कान अबादुल्ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला, अब उसके बाद अब्दुल्ला रात में बहुत कम सोते हैं। रात में कौन सी नमाज है भाई? आए, रात में कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज। अभी शादी भी नहीं हुई, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और हम और आप 5 वक्त की भी नहीं पढ़ रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। 8 की, खाट की, 360 की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, खत्म। सुभान अल्लाह। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अगर परदेश से आते हैं और जोहर और असर की नमाज मस्जिद में हो रही है और जनाजे की नमाज मस्जिद में है, तो जोहर और असर नहीं पढ़ेगा, बाहर खड़ा होकर ताकेगा, और जैसे ही जनाजे की नमाज खड़ी होगी, टोपी लगा के, टोपी नहीं रहेगा तो गमछा लगा के सीधा मस्जिद के अंदर आके जनाजे की नमाज पढ़ेगा। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी, ओ हो, जो फर्ज नमाज है उसको छोड़े बैठा है, और जो नफिल है उसके लिए हाय हाय। देखा मेरे भाई हो, उनकी नमाज रात में, हमारी और आपकी नमाज रात में, उनकी नमाज पूरी रात नमाज, हम और आप गेम, मोबाइल। ये भालो अच्छे, हाँ भालो अच्छे, सीधा भेज रहा है। अरे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ले लीजिए, उनकी रात कुरान में। दलील सुनन इब्न माजा किताब इकामतिस सलावात हदीस नंबर 1346, जमातुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फ़ी लैला, मैंने कुरान को जमा किया और एक ही रात में मैंने कुरान सुना दिया, पढ़ा करता था एक ही रात में। आजकल देख लीजिए कहीं कहीं जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो फजर से सुनाते हैं और रात में 8-10 बजे तक पूरा कुरान ख़त्म कर लेते हैं। अब ये एक मसला अलग है कि एक रात में या एक दिन में कुरान ख़त्म करना कि नहीं करना, वो अलग मसला है, 3 रात में होना चाहिए। लेकिन जज्बे को सलाम, लेकिन जज्बे को सलाम, यहाँ मना किया जा रहा है कि ज़्यादा दिल लो, और यहाँ हमें और आपको जज्बा ही नहीं है खोलने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला 1 महीने में ख़त्म करो ना, 1 महीने में। दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से और ताकत से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। ऐसा करो 10 दिन में ख़त्म करो। दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, हाँ, 1 हफ्ता, 3 दिन नहीं माना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं माने। फिर बाद में वो खुद कहते हैं काश के मान लिया होता, आप बुढ़ापे में तो हो ही नहीं रहे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है, वो नौजवान उनकी रात कुरान में, हमारी और आपकी रात, हमारी और आपकी रात, हमारी और आपकी रात मोबाइल में। कुरान की खिदमत नौजवानों ने की है, इस्लाम की पूरी तारीख, हदीस की खिदमत
नौजवानों ने की है। एक हदीस सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 4986 ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, ज़माना है। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अंदाज देखिए, काश के हमारे और आपके जिम्मेदारों का अंदाज ऐसा होता। अंदाज देखिए, इन्नका रजुलुन शाबुन आकिलुन ला नत्तहिमुका वक़द कुन्त तक्तुबुल वह्य लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फततब्बइल कुरान फजमअहु। अल्लाहु अकबर। ऐसा हौसला अफजाई किया। हमारे यहाँ किसी की हौसला अफजाई करना, किसी की तारीफ करना डिलीट है, हमारे यहाँ नहीं है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह और बरकत दे। ना 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 तारीफ देखिए, अंदाज देखिए, जिम्मेदारों को ऐसे होना चाहिए। ज़ैद बिन साबित, आप इधर आइए। इन्नका रजुलुन, आप मर्द हैं। तो मर्द तो ही है, तो काहे बोले मर्द हैं? अरे सब पॉइंट पर गौर कीजिए, हदीस यूं ही बयान नहीं करना, उसको पॉइंट पर। इन्नका रजुलुन, काहे का मर्द हैं? मर्द तो थे। शाबुन, अरे आप नौजवान भी हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कह दूं दिलशाद भाई को कि आप शेर हैं, अगर मैं कह दूं आप शेरनी हैं, शेरनी में ज्यादा मजा है या शेर में ज्यादा मजा है? शेर है, शेर पुत्र शेर है। गौर कीजिए इस पर। क्योंकि बड़े आदमी से बड़ा काम लेना है तो उसकी हौसला अफजाई वैसे ना होगी तारीफ। इन्नका रजुलुन, आप मर्द हैं। शाबुन, नौजवान हैं। आकिलुन, अक्लमंद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वही लिखते, कातिबे वही हैं। हम आप पर इल्जाम नहीं लगाते। अब एक काम ले लीजिए, अब आपसे ही काम लेना है, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। पूरे कुरान को जो इधर उधर है सब आपने ही जमा करना। अब आप बताइए, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन एक काम के लिए, वो भी कुरान के काम के लिए, एक नौजवान को बुलाए। बुजुर्ग हजरात मौजूद थे, उनको काम नहीं दिया, काम दिया ज़ैद, आप करेंगे। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, काश के मुझे दूसरा काम दे देते। कौन सा काम? ये पहाड़ को हटा करके दूसरी जगह रख दो, वो आसान था कि मैं कुरान का काम करूं। तो काश टैलेंट को ढूंढा जाता। हमारे यहाँ टैलेंट को ढूंढा नहीं जा रहा, तो ये हमारा टैलेंट दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मसलक वालों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं आप। तो अपने टैलेंट को ढूंढिए और उनसे काम लीजिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत है और सहाबा की भी है, और नौजवानों से काम भी लिया गया है। मेरे भाइयों, क्या बताना है वो कैसे थे और हम और आप कैसे हैं, हमें और आपको कैसे रहना। बस एक दो बात बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह का नाम जब भी लिया जाए अपने आप को बस हवाले कर देते थे, खत्म। सही बुखारी किताबुल अदब के अंदर एक हदीस आई है, गौर करें। 3 आदमी जा रहे थे, वो तो जान नहीं रहे हम और आप। 3 आदमी का जो वाक़या है, 3 आदमी जा रहे थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए है। ये हदीस मैं मुख्तलिफ तरीके से बयान करता हूँ। 3 आदमी जा रहे थे, बारिश हो गई, तीनों गार में घुस गए। गार में घुस गए, गार का मुंह बंद हो गया, अंदर तीनों आदमी है। उस जमाने में भी बुजुर्ग रहे होंगे, अल्लाह वाले रहे होंगे, हर जमाने में अल्लाह वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, जब अंदर फंसे हुए हैं तो निकालेगा कौन? तीनों ने आपस में मशवरा किया, घबराइएगा नहीं अगर फंस जाइएगा तो। और जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ वो गारंटी है, गारंटी वाली हदीस है कि जो इस पर अमल कर लेगा अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देंगे। जोर से बोलिए, अल्लाह हम सबकी परेशानी दूर कर दे, आमीन। सुन लीजिए गौर से। तीनों में से जोर लगा है, भाई आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। इसलिए दुनिया में कम से कम कुछ अमल तो करके रखिए ताकि अल्लाह के यहाँ जोर लगाने में आसानी हो, वसीला देने में आसानी हो अपने नेक अमल को। एक ने कहा, जब तो सिंपल सी बात है, हम और आप बहुत सुनते हैं, लेकिन उससे मसला क्या निकलेगा। मेरे माँ बाप थे, बड़े बूढ़े थे। आज अपने यहाँ भी ओल्ड एज होम का कंसेप्ट है, जानते हैं? ओल्ड एज होम यानी बूढ़े माँ बाप को सरकार के हवाले छोड़ देना, है कि नहीं है? मैं तो जानता हूँ मुसलमानों के यहाँ भी ऐसा आ गया है, अपने माँ बाप को सरकार के हवाले छोड़ दे रहे हैं।
बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, कितने मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कैसे माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, बेचारे बीमार हैं, तरस रहे हैं, देखभाल नहीं करते हैं। ये हदीस दलील है। जो भी चाहता है कि उनकी परेशानी खत्म हो जाए वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। आज लोग जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो मौलवियों को देग भर भर के बिरयानी खिलाएगा, मिठा खिलाएगा। रे भाई, जब माँ बाप जिंदा थे उन्हीं को खिलाता, दवा दारू करता भाई। अरे जब माँ बाप जिंदा थे तो दवा दारू के लिए नहीं आया, जब जनाजा उठ रहा है तो जनाजा पढ़ने के लिए आता है। लोग क्या कहेंगे, कितनी मोहब्बत है माँ बाप से, और बीमार थे तो पूछा नहीं। माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और यही हदीस दलील है। नौजवानों के नाम ये पैगाम है, जो भी चाहता है कि उसकी परेशानी खत्म हो जाए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, माँ बाप की दुआ लगती है कि नहीं लगती है भाई? गारंटी है उसके लिए? मौली साहब की दुआ लगती है कि नहीं लगती है? बोलिएगा नहीं वरना फंस जाइएगा। क्या गारंटी है उसके लिए कि मौली साहब की दुआ लगती भी है? क्या गारंटी है हमारे पास? बाप की दुआ लगती है, उसकी गारंटी है। माँ की दुआ लगती है, गारंटी है। माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है, गारंटी है। मौली साहब की दुआ लगती है, गारंटी। बिरयानी कौन खा रहे हैं? अब्बा जब गुजर गए, अम्मी गुजर गए, तो बिरयानी किनको खिलाना था? अब्बू को, अम्मी को दवा दारू उनका कराना था, क्योंकि उनकी दुआ लगती है। अभी भी मौका है मेरे भाइयों। हम और आप परेशान है ना, लोग दुआ, मौली साहब दुआ कीजिए कि परेशानी खत्म हो जाए। रे भाई, परेशानी खत्म होने वाली दवा आपके घर में मौजूद है। कौन है वो? माँ बाप है। जाइए, अब्बू दुआ कीजिए ना, अम्मी दुआ कीजिए ना। कभी बोले हम और आप? कोई बोले कि मैं बोलता अब्बू अब्बू दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं? कभी कोई बोला? अम्मी दुआ कीजिए बोले? मेरे भाई, रूह काम जाती है। तो कहा मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े थे, मैं लाया, दूध दूता था, लाता था, दूध दूता था, माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन आया, माँ बाप सो गए। हम और आप होते तो, अब्बा उठिए ना, अम्मी उठिए ना, खटखटा के उठा देते, थोड़ा दिन इंतजार न किया, सो गए। वाह। एक रात जब आया, वो लोग सो गए, पूरी रात में दूध का प्याला लेके खड़ा रहा। हम और आप खड़े रहेंगे? ना मौलवी खड़ा रहेगा, ना आप खड़े रहेंगे, इल्ला माशाअल्लाह। बोलिए, ये मौलवी, मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं। हदीस बयान करने वाला भी पूरी रात खड़ा रहेगा? आप खड़े रहेंगे? अरे मेरे बच्चे यतज़ागऊन, मुंह रगड़ रहे थे कि बाबा हमें पिलाओ। हमने कहा नहीं, जब तक हम अपने अब्बा को नहीं पिलाएंगे आपको नहीं पिलाएंगे। सुबह हुई, माँ बाप को पिलाया, बच्चों को पिलाया। अल्लाह, मैं परेशानी में फंसा हूं, पत्थर जरा खिसका। मेरे भाइयों, गारंटी है माँ बाप की खिदमत करने से परेशानी। कितने लोग इस मजलिस में भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से बातचीत बंद कर रखा है। अभी भी वक्त बचा है मेरे भाइयों, अपनी परेशानी खत्म करना चाहते हैं तो माँ बाप से ताल्लुक बना लीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। गारंटी है, गारंटी वाली हदीस सुना रहा हूं, इस पर अमल हुआ। नंबर 2, चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, कभी हाथ नहीं लगी, लेकिन बेचारी मजबूर हो गई, लग गई। तो मजबूरी ही में बेचारी हाथ लगती है। भाभी हैं, वो हैं, आंटी हैं, बेवा हैं, उनको राशन देता हूं। अरे तू राशन दे रहा है या कुछ और कर रहा है? कुछ लोग अंदर अंदर भी सेटिंग किए हुए हैं राशन के बहाने। राशन तो एक बहाना है, दुल्हनिया बना के लाइए घर में। चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, आस्तीन के सांप अपने यहाँ घूम रहे हैं। बेचारी मजबूर थी, फंस गई। जैसे गलत काम के लिए बैठा, वो अल्लाह वाली थी। या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तिल खातिमा इल्ला बिहक़्क़ि, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। अल्लाह तेरे डर से मैं डर गया, खत्म, तुझसे डर गया मैं, गलत काम में आज मैं फंस गया हूं, अल्लाह निकाल दे। तो जिसको भी ऐसा मौका मिला गलत काम का, अल्लाह से डर गया, मुसीबत में फंसा है, अल्लाह निकाल देंगे। नंबर 3, मजदूर काम करते थे। आप लोग भी मजदूर है। सूरत शहर के बारे में कहा जाता है कि बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड के 10 लाख के करीब मजदूर यहाँ काम करते हैं। लगभग एक अंदाजे के हिसाब से 10 लाख मजदूर। माशाअल्लाह, गुजरात ने, सूरत ने हम लोगों को, जो बेसहारा लोग हैं, उनको सहारा दिया है। यहाँ वो लोग नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों,
एक हदीस ऐसी भी है जो हदीस मैं सुनाने जा रहा हूं। हमारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूर का ख्याल रखना जरूरी है। महीना पूरा हुआ पैसा दे दीजिए, क्योंकि ये पैसा देने से उनके माँ बाप इंतजार में है, राशन वाला इंतजार में है, दूध वाला इंतजार में है, तेल वाला इंतजार में है, लाइट वाला इंतजार में है, क्लास वाला इंतजार में है, सब इंतजार में है। लेकिन कितने लोग अपने नौकर को पैसा वक्त पर, सेठ लोग पैसा नहीं देते हैं। एक सेठ साहब थे, वो पैसा नहीं देते थे, एकदम सच्चा वाकया, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हदीस मिली कि पसीना सूखने से पहले दे दो, तो हर महीने देना शुरू कर दिया। तो बोले अरे सेठ साहब ये क्या? बोले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पसीना सूखने से पहले दे दो, इसलिए मैंने दे दिया। वो सब मुसलमान नहीं थे। कहा 1400 साल पहले जिस आदमी को, रहनुमा को, हमारे दुख दर्द जानने वाले को, और हमारे लिए इतना काम करके गए कि पसीना सूखने से पहले दे दो, 1400 साल पहले किया, वो कैसे होंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गए। बस एक हदीस पर अमल। मेरे भाइयों, अमल की जरूरत है। तो मजदूर था, उसने मजदूरी नहीं ली, चला गया। तो कुछ दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी, रे ये सब जितना बकरा है ना सब ले जा, ये सब पूरा ले जा। यानी एक सेठ ने अपने नौकर को भी सेठ बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर आप सेठ हैं और नौकर को भी सेठ बना रहे हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं, ये हदीस गारंटी देती है कि आपको परेशानी से अल्लाह निकाल देंगे। कभी अपने नौकर को भी सेठ बना के देखिए। ये कहां से हो सकता है? मैं ही सेठ बना रहा हूं, एक और दुकान, फिर एक और मकान, फिर एक और ये। रे भाई, आज तक मुझे कोई इमाम साहब नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि मेरी मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने मुझे एक दुकान खरीद के दे दी है, एक मकान खरीद के दे दिया है, खादिम साहब का है। कोई है क्या ऐसा? है क्या ऐसा? अब गौर कीजिए, इन्होंने क्या किया, अपने नौकर को भी सेठ बनाया। माशाअल्लाह, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सेठ बने हुए हैं और कुछ नौकर भी बने हुए हैं। उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। मिसाली नौजवान बनिए, पैगाम। अरे भाई ले जाना, ये सब तेरा ही, जा ले जा। काहे मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, जब तू अपनी मजदूरी नहीं लिया तो मैंने तिजारत में लगा दिया, जा तू भी सेठ बन जा। कहा अल्लाह, मैंने अपने मजदूर को बस तेरे डर से मैंने दे दिया, अल्लाह आज मैं फंसा हूं, निकाल दे। ये हदीस 3 पॉइंट पर परेशानी से निकालने वाली गारंटी है। आखिरी बात, आज अपने यहाँ कुछ नौजवान शादी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जात, बिरादरी, शेख, सैयद, पठान, ये बिरादरी, वो बिरादरी, दिस और दैट, जकड़े हुए हैं ना हमारा। बच्चियां बूढ़ी हो गई या दूसरे के साथ भाग भी गई, दिस और दैट भी हो गया, चलेगा। और एक बात और कह दूं, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है, बोलिएगा मौलवी साहब सही बोले हैं। जिना करने के लिए नाउजुबिल्लाह जो लोग करते हैं, गलत काम करते हैं, जात बिरादरी कोई नहीं देखता। ये लड़की हमारी बिरादरी की है क्या? जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए, लेकिन निकाह करने के लिए। मेरे भाई हो, नौजवान हो तो ऐसा, अरे कैसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन चले। वहां पर एक पॉइंट मुझे, क्योंकि अभी मैं जो कुरान का काम कर रहा हूं, एक पॉइंट मुझे मिला। वो तो कुरान में आप घुसिएगा तो पॉइंटे पॉइंट है। वजा रजुल मिन अक़सल मदीनति यसआ, वजा रजुल माने आदमी। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 20। एक आदमी शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मिस्र छोड़कर आप चले जाइए। इस आयत में नाम जिंदा है या काम जिंदा है? हम और आप नाम के लिए मरते हैं या काम के लिए मरते हैं? आमिर, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मुझे बनाते क्या? बोलिए, नाम के लिए मरना है या काम के लिए मरना है? दिलशाद भाई, नाम के लिए। सदर मैं रहूंगा, आमिर सदर मैं रहूंगा, सेक्रेटरी मैं रहूंगा, खजांची मैं रहूंगा। एक मर्तबा और बना दीजिए ना मुझे, 5 साल के लिए, बस जुदाई है मेरी, मैं ही रहूंगा। इस आयत में नाम जिंदा है या काम जिंदा है? रजुल, एक आदमी ने कहा। अल्लाह ने नाम को जिंदा नहीं रखा है, लेकिन अल्लाह ने काम को जिंदा रखा है कि मूसा मिस्र छोड़ के आप चले जाइए। मेरे भाइयों, नाम जिंदा नहीं रहेगा, आपका काम जिंदा। काम बोलता है, सचिन का बल्ला बोलता है, काम बोलता है भाई। तो काम के लिए मरना है या नाम के लिए मरना है? बोलिए ना।
पूरे कुरान मजीद में 24 या 25 नबियों का नाम आया, जबकि कहा जाता है बहुत ज्यादा नबी आए, 1,24,000 को कहा जाता है। भला बताइए, और 25 के अलावा जिनका नाम नहीं आया तो उन्होंने काम नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कहने से इतना बड़ा काम वो कर गया, बड़ा खैरखा था, बड़ा खैरखा था वो। मूसा अलैहिस्सलाम चले, जब मदियन गए तो कहा कालमा खत्मुकुमा, आप दोनों यहाँ काहे खड़ी हैं? तो कहा हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं। पता ये चला घर में शायद भाई नहीं रहा होगा, अब्बा बड़े बूढ़े थे। पहले जमाने की लेडीज मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आजकल की कुछ लेडीज मजबूरी में घर के अंदर है और ताना भी देती है, आंख कट जाएगी ये घर से बाहर निकल। तो कहा एहसान कर रही है? कहा भाई अल्लाह के कहने से आप घर के अंदर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की वजह से घर। मौलवी साहब के कहने से कौन है, कौन मानता है? उनको अगर मौका मिल जाए तो बाहर निकलेगी बुर्का में, और ट्रेन के ऊपर जहां चढ़ी बुर्का निकाल दिया, फिर जहां उतरना फिर चढ़ा लिया, ताकि लोग जब लेने के लिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बुर्का वाली बहन है, कोई रहे। अभी देखिए ही हूँ हाँ, अल्लाह के लिए कीजिए। तो हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, पानी पिला दिया, दुआ करने लगे। नौजवानों की अगर शादी नहीं हुई है तो ये दुआ करे, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बाद में चुपके से मुझसे ये दुआ ले लीजिएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये दुआ बहुत काम की है। एक मरतबा मुझसे एक साहब ने मजाक कर लिया, अरे मौलवी साहब अगर दूसरी और तीसरी और चौथी शादी के लिए दुआ करना चाहे तो? मैं बोला कीजिए, अगर आपका नसीब होगा तो लग जाएगा। मौलवी साहब क्या करेंगे, तो मजाक काहे उड़ाते हैं मौलवी साहब? बोले नहीं मजाक किया आपसे। तो ये दुआ के अंदर बहुत बरकत है। क्यों? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। बस ये आखिरी बात, बस चले गए, दुआ में लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ दुआ नहीं, दवा भी करना पड़ेगा भाई। जैसे बकरी को पानी पिला दिया है, गए। उसके बाद एक लड़की आई, फजात एदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। कुर्बान जाइए शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन बेटियों पर, या शुएब नामी नेक आदमी की इन बेटियों पर, जिनकी अदा को मेरे रब ने कुरान में जिक्र कर दिया है, और जो क़यामत की सुबह तक ये अदा पढ़ी जाती रहेगी। औरत की खूबसूरती चेहरा है, गोरापन है, हाइट है, शर्मो हया है, जिसको कुरान ने जिक्र किया है। तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई और कहा इन अबी यदू कल यज्जिया काजर मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुला रहे ताकि बदला दे। अब गौर कीजिए, मौलवी साहब फतवा दे तो फ्री में देते क्या? इंजीनियर साहब नक्शा बनाए फ्री में बनाते क्या? मौलवी डॉक्टर साहब दवा दे फ्री में देते क्या? फ्री में कौन देते हैं? मौलवी साहब। समझिए आप। और यहाँ बकरी को पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला, इतना बड़ा बदला, होने वाले ससुर जी ने इतना सम्मान किया। कुर्बान जाइए। जब वो घर पहुंचे तो अपना वाकया सुनाया। पूरे कुरान मजीद में 3 आयत ऐसी आई है, उस पर आप गौर कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में अबू बकर सिद्दीक, तो कहा घबराइएगा नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनका भाई बिन्यामीन, घबराना नहीं भाई। और तीसरा ये वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, इसलिए ससुर जी ऐसे होने चाहिए जो दिलासा दे। और माशाल्लाह ससुर जी बड़े काम के होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक को शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी जैसा ससुर अता फरमा दे, दे जोर से बोलिए आमीन। ससुर जी बड़े काम के, साले साहब भी बड़े काम के, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए देखिएगा, लेडीज साइड के जब सपोर्ट मिलता है तो आदमी चंगा रहता है। अरे भाई परेशानी में कुछ हो ना, ससुर जी तो खड़े रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ भी वही है, ससुर जी हो तो ऐसा। कुरान का अंदाज देखिए, ला तखफ, सीधा बोलते थे, अरे काहे ये हुआ, कैसा काहे मार दिया आप? धोखे से ना, गलती से ना हो गया था, एक हाथ से मूसा का घूसा एक लग गया था, वो मर गया, वो गलती से हो गया। तो उन्होंने ला तखफ नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिर उसके बाद आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब रुकिए, यहाँ बेटी वाला खुद अपनी बेटी पेश कर रहा है कुरान के हिसाब से, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ क्या रिवाज है? बेटा वाला चल के हमारे पास आएगा, चाहे हमारी बेटी बूढ़ी हो जाए। नंबर 1, बेटी वाला भी पहल कर सकता है। नंबर 2, नौजात बिरादरी। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आप कौन सी बिरादरी के हैं? तस्लीम भाई पूछा, आपकी बिरादरी क्या है? हाँ, कितना कमाते हैं? आजकल लोग मालदार को अपनी बेटी देते हैं, दीनदार को नहीं। कितना कमा रहे हैं? 1 लाख का महीना कमाते हैं। आपके पास घर है क्या? आजकल कितने नौजवान शादी करना चाहते हैं, यही रुकावट है। आपके पास घर है?
रे भाई 25 साल के हैं तो घर कहां से रहेगा? अब्बा जब 50 साल के हुए तो घर बनाए हैं, तो अभी 25 साल ही में हम घर कहां से बना लेंगे? कितने लोग अपनी बेटी नहीं देते हैं, घर है का? अब यहां रुकिए, तीनों चारों पॉइंट यहां कट रहा है। मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं, लेकिन शर्त है मेरे पास आप 8 साल या 10 साल रहिएगा। बेटिया की कीमत इतनी ज्यादा है कि ससुराल में कभी 8 और 10 साल भी आपको जाके रहना पड़ेगा। औरत की इतनी बड़ी अहमियत है। अब चाहिए का यही ना चाहिए कोई सहारा। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने इस दुआ के असर से ऐसा सहारा दे दिया कि घर भी मिल गया, घरवाली भी मिल गई, 10 साल रहे। इस आयत से पता चला कि कभी कभी सास ससुर की खिदमत के लिए हमें और आपको भी ससुराल में जाके रहना चाहिए। अगर आज कोई जाके रहे तो जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हो गया, यहीं आके पड़ा हुआ। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। तो मेरे भाइयों, शादी किससे करना है? दीनदार। इससे जात बरादरी मत देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ नौजवान करना चाहते हैं, प्लीज उनका ख्याल रखिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। कुछ बातें मेरी इधर उधर हो गई क्योंकि मेरी उर्दू खराब है, लेकिन मेरा पैगाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने है। मिसाली नौजवान बनिए, टैलेंट अपने अंदर पैदा कीजिए। टैलेंट बोलता है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अल्लाह हमारे नौजवान को मिसाली नौजवान बना दे, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। अब्दुल खालिक भाई और उनकी पूरी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनके अब्बू अम्मी दोनों हज के लिए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हाजी बना दे और हम सबको भी हाजी बना दे, आमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। एक अहम ऐलान अब्दुल खालिक भाई और उनकी टीम की। दुनिया मतलबी है मेरे भाइयों, ना हम कमाने में आज़ाद हैं, ना खर्च करने में आज़ाद हैं। आखिरी चीज़, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। तो जवानी का जो पीरियड है, गोल्डन पीरियड है, आइए जवानी से फ़ायदा उठा लीजिए। कुछ लोगों ने उठा लिया, साहबे कराम ने उठाया, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजरे तो 13 या 14 साल उम्र थी, मुफस्सिर कुरान है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 या 17 साल की उम्र में कमांडर हैं। यहाँ हम 16, 17 साल, 18, 20 साल में पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते, चड्डा पहन के घूमते हैं। देख लीजिए घर में चड्डा पहन के घूम रहा है 18 साल का, घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? और यहाँ 17 साल के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 8 साल की उम्र में जितनी किताबें पढ़ ली थी, हमारे एक उस्ताद ने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में कहा, मौली साहब आप लोग 40 साल में भी नहीं पढ़ पाओगे। मोहम्मद बिन फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर दिया, उम्र कितने साल थी? पूरी कामयाबी, इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। सिर्फ 22 साल के थे मोहम्मद बिन फातेह, कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर वो टैलेंट है मेरे भाइयों, टैलेंट बोलता है। कुछ नौजवान शिकायत करते हैं कि हमको तो कोई बुलाता ही नहीं, जिम्मेदार हमको पूछते ही नहीं। अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, खूबी पैदा करो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला, अरे किसी चीज में भी आगे बढ़ो। अब आप ही बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन खेल रहा है? नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? माशाल्लाह बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, बड़े भोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने टैलेंट की वजह से आए हैं, खूबी की वजह से आए हैं, उनके अंदर कुछ गट है तब आए हैं, उनका नाम वैसे नहीं आया है। आप भी टैलेंट पैदा कीजिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर टैलेंट है, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के कैबिनेट में, कैबिनेट के अंदर हैं, उनके खास लोगों में हैं। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4924। तो कुछ लोग बोलने लगे, सहाबा जो कैबिनेट में बैठते थे, लिमा तुदखिलु हाज़ल फता माना वलना, छोटे मियाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास को आप हम बुजुर्गों के साथ मजलिस में बैठाते हैं, ए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे हमारे बच्चे लोग हैं, और ये हमारे बच्चे लोग, हमार की तरह का आदमी, की तरह का बच्चा हमारे साथ कैबिनेट में बैठा हुआ है। मेरे भाई को टैलेंट पैदा कीजिए। टैलेंट बोलता है। नौजवानों से कहता हूं, आपके अंदर कुछ हुनर होना चाहिए।
गट होना चाहिए।